सन 1630 एक तूफानी रात। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। भीमाशंकर की पहाड़ियों के बीच शिवनेरी किले में एक दीपक टिमटिमा रहा था। किले की दीवारों पर अंधेरा छाया था। हर ओर पहरेदार चौकस खड़े थे। बीजापुर की सल्तनत का पहरा, मुगल साम्राज्य का डर। लेकिन उसी रात भाग्य इतिहास लिख रहा था। उस रात जीजाऊ मां जीजाबाई एक बालक को जन्म देती है। बालक रोता है, लेकिन उसकी आवाज साधारण नहीं। वो चीख, मानो बिजली की गड़गड़ाहट, मानो सिंह की दहाड़। मां जीजाबाई के चेहरे पर चमक थी, उनकी आंखों में आंसू, लेकिन साथ ही एक संकल्प। उन्होंने बालक को देखा और कहा, यह बच्चा साधारण नहीं, ये धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आया है। वो बालक था शिवाजी शिवनेरी का शेर। लेकिन कहानी आसान नहीं थी। शाहजी राजे भोसले शिवाजी के पिता बीजापुर सल्तनत के अधीन एक सेनापति थे। उनकी वफादारी सवालों के घेरे में थी। वो सल्तनत के लिए लड़ते थे, लेकिन उनके दिल में मराठा स्वराज्य का सपना पल रहा था। बीजापुर और मुगल दोनों ही ताकतें महाराष्ट्र की मिट्टी को रौंद रही थीं। गांवों को लूटा जाता, किसानों को सताया जाता, औरतें सुरक्षित नहीं थीं, और आम आदमी सल्तनत की तलवारों के नीचे कुचला जा रहा था। ऐसे समय में शिवाजी का जन्म होना सिर्फ एक संयोग नहीं, ये ईश्वर की योजना थी। कहते हैं बचपन से ही शिवाजी अलग थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, शिवाजी मिट्टी से किले बनाते, पत्थरों से दीवारें खड़ी करते, और फिर अपने दोस्तों को सैनिक बनाकर युद्ध खेल खेलते। जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। कभी श्रीराम का आदर्श, कभी अर्जुन का पराक्रम, कभी हनुमान की निष्ठा। शिवाजी की आंखों में चमक आ जाती, उनके भीतर कुछ जलता था। एक दिन शिवाजी पहाड़ियों पर खेलते हुए बोले, एक दिन मैं अपने लोगों को आजाद करूंगा। सिर्फ 10 साल की उम्र, लेकिन शब्दों में तूफान था। इतिहासकार कहते हैं कभी कभी रात को शिवाजी अकेले किले की दीवारों पर बैठ जाते, घंटों चांद और सितारों को देखते, मानो उनसे बात कर रहे हों। उनकी आंखों में एक अजीब चमक होती। कुछ मानते हैं कि शिवाजी के पास दिव्य दृष्टि थी। वो आने वाले समय को भांप लेते थे। ये बातें इतिहास की किताबों में कम मिलती हैं, लेकिन लोक कथाएं आज भी इस रहस्य को जिंदा रखती हैं। 12 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने अपनी टोली बनाई। मावलों के गांव के लड़के, जिन्हें हथियार चलाना नहीं आता था, लेकिन शिवाजी ने उन्हें सिखाया। घोड़े पर बैठना, धनुष चलाना, छोटे छोटे किले बनाना। ये बच्चे धीरे धीरे मावलाए बन गए। यही मावले आगे चलकर शिवाजी की रीढ़ बने। औरंगजेब की लाखों की सेना के सामने यही छोटे छोटे योद्धा दीवार की तरह खड़े हुए। कहते हैं एक बार शिवाजी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उन्हें देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों से इस धरती पर धर्म की रक्षा होगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक गूंजेगा। शिवाजी ने झुककर प्रणाम किया, और उसी दिन उनके मन में स्वराज्य का बीज और गहरा हो गया। पर याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शिवाजी का बचपन मानो तूफान से पहले की शांति। असली आग अभी जलनी बाकी थी। प्रतापगढ़ की तलवारें, अफजल खान की चालें और औरंगजेब की साजिशें, सब आने वाला था। इतिहास का पन्ना पलट चुका था। भारत में एक शेर जाग चुका था। सन 1600 दक्कन की धरती पर एक तूफान उठ रहा था। बीजापुर की सल्तनत शिवाजी की बढ़ती ताकत से कांप रही थी, क्योंकि एक किशोर मराठा राजा अपने छोटे छोटे किलों से सल्तनत के किले हिला रहा था। उसका नाम था शिवाजी। बीजापुर ने निश्चय किया, इस पहाड़ी चूहे को कुचलना होगा। सल्तनत का सबसे खतरनाक हथियार चुना गया। अफजल खान, लंबा चौड़ा शरीर, हाथी जैसी ताकत। कहा जाता था जब वो चलता तो जमीन कांपती, जब वो गुस्सा करता तो सेनाएं भाग जाती।
बीजापुर ने उसे आदेश दिया, जाओ और शिवाजी का सिर काट लाओ। शिवाजी ने अफजल खान की चुनौती स्वीकार की। स्थान चुना गया, प्रतापगढ़। घने जंगलों से घिरा, ऊंची पहाड़ियों पर बसा, जहां पेड़ों के बीच छिपी तलवारें कभी भी झपट सकती थीं। यहीं एक ऐसा नाटक होने वाला था जिसे इतिहास आज भी विस्मय से देखता है। शिवाजी जानते थे अफजल खान सीधा वार करेगा। उसकी ताकत सीने में थी, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अपने कवच के नीचे लोहे का जालीदार बख्तर पहना, हाथ में बाघनक छुपा लिया और तलवार की धार कपड़ों के नीचे छिप गई। फिर उन्होंने अपने मावल सैनिकों से कहा, अब अगर मैं जीवित लौटूं तो शंख बजाना, अगर मेरी मृत्यु हो तो ढोल बजाकर युद्ध आरंभ करना। यह था शिवाजी का इम्तिहान। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन वो डरे नहीं। दिन तय हुआ। जंगल के बीच एक तंबू लगाया गया। तंबू के अंदर 2 कुर्सियां, बाहर सैनिकों का पहरा। अफजल खान पहले पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जहर। वो सोच रहा था, आज इस छोटे मराठा राजा को ऐसे कुचलूंगा जैसे शेर बकरी को दबोचता है। फिर पहुंचे शिवाजी, साधारण वस्त्रों में, लेकिन आंखों में ज्वाला। इतिहास की सबसे खतरनाक भेंट शुरू हुई। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और अचानक अपनी तलवार जैसी तेज छुरी उनके सीने में घोंप दी। लेकिन वार बेकार गया, क्योंकि शिवाजी का कवच सब कुछ रोक चुका था। उसी क्षण शिवाजी का हाथ उठा, बाघनक बाहर आया और अफजल खान का पेट चीर दिया। अफजल खान चिल्लाया, उसका विशाल शरीर कांप उठा, खून जमीन पर बहने लगा। जैसे ही शिवाजी बाहर निकले, शंख बज उठा, जंगल गूंज उठा, मावले तलवारें खींचकर टूट पड़े। बीजापुर की सेना बिखर गई। अफजल खान के हाथी, घोड़ों की टापें और तलवारों की टकराहट। प्रतापगढ़ की धरती खून से लाल हो गई। शिवाजी का पहला बड़ा युद्ध उनकी सबसे बड़ी जीत बन चुका था। अफजल खान मारा गया, बीजापुर कांप उठा, औरंगजेब के कान खड़े हो गए। अब पूरी सल्तनत समझ गई थी, ये बालक साधारण नहीं, ये तूफान है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि आगे आने वाला था मुगल सम्राट औरंगजेब और उसका कैद खाना आगरा। सन 1604 हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर सम्राट दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसका नाम औरंगजेब। उसकी तलवार से बादशाह सल्तनत कांपती थी। उसकी आंखों में बस एक सपना था, पूरे भारत पर मुगलिया झंडा फहराना। लेकिन उसके रास्ते में एक कांटा था, एक नाम जिससे उसकी नींद उड़ चुकी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने योजना बनाई। उसने सोचा, शिवाजी को युद्ध में हराना मुश्किल है, तो क्यों ना उसे चाल से हराया जाए। उसने शिवाजी को आगरा दरबार में बुलाया, बहाना दिया, हुक्म ने हम दोनों मिलकर दक्खन की सल्तनतें बांटेंगे। पर सकेंगे का काई। पर असली मकसद था शिवाजी को कैद करना। शिवाजी समझ रहे थे, ये बुलावा मीठा जर है, लेकिन वो गए क्योंकि उन्हें अपने शत्रु को करीब से समझना था। 12 मई 1661, आगरा का लाल किला, हजारों सैनिक, शाही दरबार और बीच में औरंगजेब सिंहासन पर बैठा हुआ। शिवाजी दरबार में पहुंचे। उनके साथ उनके पुत्र संभाजी भी थे, लेकिन औरंगजेब ने उनका अपमान किया। उन्हें छोटी जागीरदारों की कतार में खड़ा कर दिया। ये शिवाजी के लिए सबसे बड़ा अपमान था। शिवाजी की आंखों में आग थी, उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो चुप रहे, क्योंकि असली खेल अभी शुरू होना था। कुछ ही दिनों में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी आगरा में नजरबंद कर दिया दिया सैनिक। चारों ओर मुगल सैनिकों का पहरा, हर कोने पर निगाहें, भागना नामुमकिन। औरंगजेब सोच रहा था, शबाशाई कै, अब ये शेर पिंजरे में है। लेकिन वो भूल गया था कि शेर चाहे कैद हो, उसकी दहाड़ रुकती नहीं।
कैदखाने में बैठकर शिवाजी ने एक अनोखी योजना बनाई। दिन में साधु संतों से मिलते, भक्तों को बुलवाते और बाहर भेजते हुए उन्हें फल और मिठाई के बड़े बड़े टोकरों में भेजते। सैनिकों को लगा ये तो महाराज की दानशीलता है। लेकिन धीरे धीरे टोकरों का आकार बढ़ता गया। भारी टोकरों को कोई खोलकर जांचता नहीं। यही थी शिवाजी की असली चाल। एक रात जब दरबार का पहरा ढीला पड़ा, शिवाजी और संभाजी फलों के टोकरों में छिप गए। टोकरों को उठाकर बाहर ले जाया गया। सैनिकों ने सोचा ये तो दान की सामग्री है। अब किसी ने खोला ही नहीं। टोकरों को किले से बाहर निकाला गया और जैसे ही वो सुरक्षित जगह पहुंचे, शिवाजी बाहर निकले। उनकी आंखों में चमक थी। वो आजाद थे। आगरा की सल्तनत हैरान रह गई। इतिहास का सबसे रहस्यमय पलायन हो चुका था। सुबह जब पहरेदारों को खबर मिली तो दरबार में हड़कंप मच गया। औरंगजेब गुस्से से कांप उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी फिर से अपने राज्य की ओर निकल चुके थे। ये था वो क्षण जब पूरे भारत को एहसास हुआ शिवाजी को धोखे से नहीं हराया जा सकता। वो सिर्फ योद्धा नहीं, रणनीति के भी बादशाह थे। आगरा से शिवाजी की वापसी उनके जीवन का मोड़ थी। अब वो सिर्फ मराठा नेता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आशा बन चुके थे। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आने वाला था शिवाजी का सबसे अनदेखा सपना। समुद्र की लहरों पर मराठा साम्राज्य का झंडा। समुद्र जहां लहरें अनंत तक फैली हैं, जहां हर लहर ताकत और रहस्य की कहानी कहती है। 17वीं सदी का भारत। समुद्र पर विदेशी हुकूमत थी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, हर कोई अपने झंडे गाड़ रहा था। लेकिन स्थानीय राजा समुद्र को भूल चुके थे। सबकी नजर जमीन पर थी। केवल एक राजा था जिसने लहरों के पार भविष्य देखा। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी कहते थे, जो समुद्र को जीत लेगा वो हिंदुस्तान का मालिक बनेगा। ये बात उस समय कोई नहीं समझ सका, लेकिन शिवाजी समझते थे। विदेशियों की असली ताकत उनके जहाज हैं, उनकी तोपें हैं, उनके बंदरगाह हैं। इसलिए शिवाजी ने संकल्प लिया, मराठा साम्राज्य की अपनी नौसेना होगी। ऐसी नौसेना जो लहरों को चीर दे, जो समुद्री डाकुओं को धूल चटा दे और विदेशियों की नींद उड़ा दे। शिवाजी ने तट पर किलों की श्रृंखला बनाने का आदेश दिया। रत्नागिरी, विजयदुर्ग, जंजीरा, लेकिन सबसे महान था सिंधुदुर्ग किला। सिंधुदुर्ग समुद्र के बीच बना एक अद्भुत किला, जहां लहरें टकराती थी लेकिन पत्थर की दीवारें अडिग खड़ी रहती थीं। किला ऐसा कि दुश्मन जहाज पास आते ही तोपों की बारिश शुरू हो जाती। शिवाजी ने गुरलाब नामक लकड़ी से जहाज बनवाए, मजबूत, तेज और तोपों से लैस। मराठा नाविकों को ट्रेनिंग दी गई, उनकी वर्दी बनी, उनका झंडा तय किया गया। समुद्र में पहली बार भगवा ध्वज लहराने लगा। ये केवल नौसेना नहीं थी, ये शिवाजी के सपनों का विस्तार था। उनका संदेश था, हम सिर्फ जमीन के राजा नहीं, समुद्र के भी स्वामी हैं। उस समय अरब और अफ्रीका से आए समुद्री डाकू भारत के तट पर हमला करते थे, गांव जलाते, लोगों को बंदी बना लेते। कोई राजा उनकी रोकथाम नहीं करता था। लेकिन शिवाजी ने ठान लिया, समुद्र डाकुओं से मुक्त होगा। मराठा जहाजों ने डाकुओं पर धावा बोला। एक एक कर उनके अड्डे टूट गए। समुद्र में शांति लौटी। लोगों ने पहली बार कहा, समुद्र का रखवाला आ गया है। पुर्तगाली उस समय समुद्र के सबसे बड़े मालिक थे। उनके पास विशाल जहाज थे, लेकिन शिवाजी ने उनसे भी भिड़ने की हिम्मत की। गोवा के पास मराठा जहाज और पुर्तगाली बेड़े में टकराव हुआ। तोपों की गड़गड़ाहट, लहरों पर बारूद की गंध, लेकिन मराठा नाविक पीछे नहीं हटे। ये पहली बार था जब किसी भारतीय नौसेना ने यूरोपियनों को चुनौती दी। शिवाजी जानते थे, विदेशी ताकतें जमीन पर नहीं, समुद्र से आती है। अगर समुद्र सुरक्षित हुआ तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा था, समुद्र हमारी मां है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है।
आज भी इतिहासकार मानते हैं अगर शिवाजी की मृत्यु जल्दी न होती तो शायद अंग्रेज कभी भारत पर राज न कर पाते। मराठा नौसेना शिवाजी का सबसे अनदेखा सपना था, एक ऐसा सपना जो आने वाले युगों को चेतावनी देता रहा। लेकिन भाई, अब बारी थी उस क्षण की जिसने शिवाजी को अमर बना दिया। वो क्षण जब उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, राज्याभिषेक का उत्सव और पूरे भारत में गूंजता हुआ नारा जय भवानी, जय शिवाजी। सन 1674, रायगढ़ का किला। आसमान साफ था, हवा में एक अलग सुगंध थी, मानो धरती खुद को सजा रही हो, क्योंकि आज इतिहास बनने वाला था। आज भारत में पहली बार विदेशी सल्तनतों की छाया से परे हो एक स्वतंत्र साम्राज्य का उदय हो रहा था। उसका नाम था हिंदवी स्वराज्य। रायगढ़ किले में भव्य समारोह की तैयारी थी। सैकड़ों ब्राह्मण पंडित, हजारों सैनिक, गांव-गांव से आए लोग। हर ओर भगवा ध्वज लहरा रहा था, ढोल ताशे बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था और बीच में सिंहासन सजा था। उस सिंहासन पर बैठने वाला था वो योद्धा जिसने मुगलों को धूल चटाई, बीजापुर को तोड़ा, विदेशियों से टक्कर ली। वो था छत्रपति शिवाजी महाराज। राज्याभिषेक शुरू हुआ, गंगाजल से स्नान कराया गया, सैकड़ों मंत्र गूंजे, आऊम नमः शिवाय, आऊम जय भवानी। हवा पवित्र हो उठी। फिर क्षत्रिय धर्म की रस्में हुई। तलवार को पूजा गया और शिवाजी ने प्रतिज्ञा ली, मैं स्वराज्य की रक्षा करूंगा, धर्म और प्रजा की रक्षा करूंगा। महाराज ने सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की, अब इस धरती पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। ये केवल एक राज्य नहीं था, ये एक विचार था। शिवाजी कहते थे, राजा प्रजा का सेवक है। उन्होंने करों को कम किया, किसानों को सुरक्षा दी, औरतों के सम्मान की रक्षा की, मंदिरों, मस्जिदों, चर्च सबकी बराबर रक्षा की। उनका स्वराज केवल मराठों के लिए नहीं था, बल्कि हर धर्म, हर जाति, हर इंसान के लिए था। राज्याभिषेक में विदेशी दूत भी आए। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच सबने पहली बार देखा भारत का एक राजा विदेशी हुकूमत से स्वतंत्र। उन्होंने सोचा, यह आदमी अलग है, ये भारत को बदल देगा। गांवों में ढोल बजने लगे, लोग नाचे, औरतों ने मंगल गान गाए, बच्चे खेलते खेलते चिल्लाने लगे, जय भवानी, जय शिवाजी। हवा में गूंज था, आनंद ही आनंद। प्रजा ने पहली बार महसूस किया, राजा हमारा है, राजा हमारा सेवक है, राजा हम में से ही एक है। शिवाजी जानते थे, यह राज्याभिषेक केवल एक शुरुआत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां विदेशी हुकूमत न हो, जहां हर इंसान स्वतंत्र हो, जहां धर्म, संस्कृति और मान सम्मान सुरक्षित हों। उन्होंने कहा था, सपाया कोया, अगर स्वराज्य का दीपक एक बार जल उठा तो उसे कोई बुझा नहीं सकता। राज्याभिषेक के साथ शिवाजी महाराज अमर हो गए। वो केवल राजा नहीं रहे, वो विचार बन गए, स्वराज्य का विचार, आजादी का विचार। लेकिन भाई, हर महान कहानी का अंत भी होता है और शिवाजी महाराज का जीवन एक गहरी रहस्यमयी विरासत छोड़कर समाप्त होने वाला था। अब आने वाला है अध्याय 6, शिवाजी की मृत्यु और उनकी अनकही विरासत। सन 1630, रायगढ़ का किला। किले की दीवारें शांत थीं, नगाड़े खामोश थे। पल भर में पूरा साम्राज्य ठहर गया, क्योंकि आज उस शेर की सांसें थम चुकी थी जिसने मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। आज छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे। इतिहास कहता है, शिवाजी को बुखार हुआ और उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन क्या यही सच्चाई है? कुछ मानते हैं मुगल गुप्तचर जहर देने में कामयाब हुए, कुछ कहते हैं दरबार की साजिश थी, तो कुछ लोग उन्हें देवता मानते हैं जो केवल देह छोड़कर विचार बन गए। सच्चाई जो भी हो, पर एक बात पक्की थी, शिवाजी मरकर भी अमर हो गए। महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में तूफान आया।
उनके पुत्र संभाजी राजे गद्दी पर बैठे। लेकिन संभाजी का जीवन उतना सरल नहीं था। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत से उतर आया। बीजापुर और गोलकुंडा गिर चुके थे। अब उसकी नजर केवल रायगढ़ पर थी। संभाजी ने जंग लड़ी, पर अंततः मुगलों ने उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब ने उन्हें क्रूरतम मौत दी। लेकिन संभाजी की शहादत ने मराठों के खून में और भी आग भर दी। शिवाजी के बाद मराठों ने हार नहीं मानी। राजाराम, ताराबाई, पेशवा, हर कोई इस मशाल को आगे ले गया। औरंगजेब, जो खुद को भारत का सबसे ताकतवर बादशाह मानता था, वो भी मराठों को पूरी तरह नहीं हरा सका। उसकी उम्र युद्ध में बीत गई और अंततः वो भी दक्कन की मिट्टी में दफन हो गया। इतिहास ने यह साबित कर दिया कि शिवाजी केवल राजा नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक विचारधारा थे। कहा जाता है, महाराज साधारण कपड़े पहनते थे, कभी जनता से ज्यादा शानो शौकत नहीं दिखाते, प्रजा को अपना परिवार मानते। उनके दरबार में हिंदू ही नहीं, मुस्लिम सरदार भी उच्च पद पर थे। नौसेना में अफ्रीकी सिद्दी भी शामिल थे। यानी वो सच में सबको साथ लेकर चलने वाले राजा थे। शिवाजी ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध हक है, लेकिन असल में वो हर भारतीय का जन्म सिद्ध हक बना गए। आज उनकी समाधि रायगढ़ में है, लेकिन सवाल यह है, क्या शिवाजी केवल रायगढ़ में है? नहीं, वो हर किसान की उम्मीद में है, हर सैनिक की तलवार में है, हर बच्चे की मासूम हंसी में है, हर इंसान की स्वतंत्र सांस में है। और इसलिए वो शिवाजी कभी मरे ही नहीं, वो अमर है। जब तक इस धरती पर स्वतंत्रता की बात होगी, जब तक कोई अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होगा, वहां शिवाजी की आत्मा मौजूद होगी। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती भाई, क्योंकि शिवाजी कोई व्यक्ति नहीं, वो एक युग है, एक ऐसी लौ जो कभी बुझने वाली नहीं,